सभी को जय माता की। बोलिए भगवती माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय। सतगुरुदेव जी महाराज की जय। बोलिए भारत माता की जय। हम सभी के लिए हमारे जीवन का यह सबसे बड़ा सौभाग्य है कि जब अंधेरा अपनी पूरी गति के साथ फैल रहा हो, पूरे प्रभाव के साथ फैल रहा हो, अगर उस अंधेरे में जहां बड़े बड़े मशाल न टिक पा रहे हो, अगर उसमें दिया बन के टिमटिमाने का अवसर प्राप्त हो तो उससे बड़ा जीवन का कोई और सौभाग्य नहीं है। उस प्रकट सत्ता माँ की कृपा ही है। ऐसा नहीं कि ऐसा विपरीत समय समाज के लिए पहली बार आया है, पहले भी हुआ है। गुलामी का दौर था जिसमें मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, जिसमें हमारे भारत के लोगों को एक साथ अपने साथ ले जा करके गुलाम बनाने की पूरी रणनीति उनकी चल रही थी। लेकिन ऐसे समय में भी संघर्ष को अपनाया कुछ लोगों ने। सुभाष चंद्र बोस हों, भगत सिंह हों, महात्मा गांधी हों, ऐसे अनेकों नाम हैं। उन्होंने संघर्ष को अपनाया। आज पुनः भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जहां चारों ओर बड़े बड़े पार्टियों के बड़े बड़े नेता, चाहे वो केंद्र के हों चाहे प्रदेश के हों, वोट पाने के लिए, राज्य शासन केंद्र शासन चलाने के लिए शराब का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, उसके कार्यकर्ता ही एकमात्र ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पुरजोर तरीके से शराब की नीति का विरोध करते हैं और वो कहते हैं चाहे 50 बार हारना पड़े लेकिन हम कभी भी शराब नहीं बांट सकते। हमें हार स्वीकार है क्योंकि सत्य की जीत होती है। वह समय भी आएगा जब भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे। आप देखिए, आज गांव-गांव में हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन आज गांव-गांव में, शहर-शहर में, हर जगह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को, आपको आज समाज जान रहा है और आने वाले समय में स्वीकार भी करेगा, क्योंकि अगर जानता नहीं तो स्वीकार न करता। लेकिन आपने अपने कदम इतने मजबूती के साथ बढ़ाए हैं कि आपने लोगों को अपने बारे में बताया है, दिखाया है, तो लोग आपको जान गए तो कल के लिए स्वीकार भी कर लेंगे। लेकिन हमारे कदम पीछे नहीं जाने चाहिए। हर एक चुनाव बदलाव का अवसर है, परिवर्तन का अवसर है। नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने के लिए, अपने लोकसभा क्षेत्र को बनाने के लिए, विधानसभा क्षेत्र को बनाने के लिए हर एक चुनाव एक अवसर है। और भगवती माता की ऐसी कृपा है, हमारे गुरुदेव परम पूज्य योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज जी की ऐसी कृपा है कि हर एक चुनाव में भले संघर्ष बढ़ते जा रहे हो, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति तैयार हो ही जाता है और गुरुवर के चरणों में निवेदन करता है कि मुझे इस बार पार्टी से चुनाव में खड़ा होना है। और इस 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने अपने बीच से विजय पटेल जी को जो प्रत्याशी के रूप में उतारा है, पुनः उसी जोश के साथ हमें आगे बढ़ना है। जीवन का कोई भरोसा नहीं। हमारे गुरुवर कहते हैं कि समाज के लिए क्या करके जाते हो, क्या दे के जाते हो, कोई केवल वही जीवन की पूंजी है। अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या रास्ता बना के जाते हो, केवल यही एक चीज़ हमारे जीवन में सार्थक रूप से रह जाती है। तो हमें इतना बड़ा काम करने का मौका मिला है कि केवल एक हमारे घर के लिए नहीं, केवल मोहल्ले के लिए नहीं, केवल हमारे जिले के लिए नहीं, तहसील के लिए नहीं, पूरा लोकसभा क्षेत्र, जहां 8-8 विधानसभा न जाने कितनी तहसीलें आती हैं, जिसके अंतर्गत 13 लाख 14 लाख लोग निवास करते हैं। इतने लोगों के लिए हमें करने का मौका पार्टी के द्वारा मिला है। इससे और कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। आज जितना कर सकिए करिए, आज जितना कर सकिए, जितना बता सकिए। अनीति, अन्याय, धर्म करने वाले पार्टियों के लोगों के बहकावे में, उनके भय में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर प्रगट सत्ता माता का आशीर्वाद बना हुआ है। हम कभी टूट नहीं सकते, कभी हार नहीं मान सकते। हम केवल हमारे कदम बढ़ते ही जाएंगे। और यकीन मानिए, आपका एक एक कदम आपके इस पूरे क्षेत्र, दमोह क्षेत्र, सागर क्षेत्र का भौगोलिक नक्शा बदलने के लिए पर्याप्त है। 1960-62 से यहाँ पर राजनीति चल रही लोकसभा की, लेकिन आज भी दमोह कई बेसिक बुनियादी चीज़ों के लिए तरस रहा है। वह केवल क्योंकि हम आप गांव-गांव से जुड़े हुए लोग हैं। अभाव का जीवन हमने जिया है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने, पार्टी के संस्थापक संचालक हमारे गुरुवर ने जा करके महानगरों से लोगों को नहीं उठाया,
अभाव में जो अब व्यक्ति जीवन जी रहा था, रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस रहा था, उसे गुरुवर ने तैयार किया है, उसे सहारा दिया है, उसे अपनी चेतना प्रदान की है। तो हमें और आपको पता है कि गांव-गांव की समस्याएं क्या है, हमें पता है, हमने वैसा जीवन जिया है। इसीलिए कल के लिए जब हम आएंगे सत्ता में तो हम एक एक घर घर में जा करके लोगों के अभाव को समाप्त करने का भी कार्य करेंगे। आज नामांकन का यह कार्य हो रहा है, बहुत शुभ दिन है। कल अष्टमी का पर्व था, कल गुरुवार का पर्व है, इसी के बीच यह नामांकन का कार्य हो रहा है। कहीं न कहीं माँ गुरुवर का आशीर्वाद, उनकी कृपा हम आपके साथ निश्चित रूप से जुड़ करके चल रही है। इस बार कदम से कदम मिलाइए, एक एक व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करे, जाइए जहाँ जहाँ तक जा सके आप पार्टी के बारे में बताइए, विचारधारा के बारे में बताइए और निश्चित मानिए कि उस गीता का महावाक्य मत भूलिए कि कहा था श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कि ये सारे जो अनीति अन्याय धर्म करने वाले हैं मरे हुए हैं, लेकिन माध्यम तुम्हें बना रहा हूँ अर्जुन। उसी प्रकार गुरुवर ने कहा कि समय तय है लेकिन माध्यम हमें और आपको बनना है। आप सबका कल्याण हो, आप सब आगे निरंतर रूप से बढ़ते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ पुनः आप सभी से सादर जय माता की।